কৃষ্ণ শঙ্কৰ গুৰু হৰি ৰাম ৰাম। কৃষ্ণ শঙ্কৰ গুৰু হৰি ৰাম হৰি ৰাম 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 ৰাম। জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ, যা কেৰি নাহি কেউ পাম, তুহাৰি চৰণকু ৰেণু শত কোটি, বাৰেক কৰোহো প্ৰণাম, বাৰেক কৰোহো প্ৰণাম। দৰশিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ, জৈচন সুৰ পৰকাশ, সকল সভাসদ ৰঞ্জন যা কেৰি, দৰ্শনে পাপ বিনাশ, দৰ্শনে পাপ বিনাশ। জয় গুৰু শংকৰ, জয় গুৰু শংকৰ। হৰি ওম, হৰি ওম, হৰি ওম। Love is God, love is God. Hare Prema, Hare Prema, Hare Prema, Hare Prema. योग के बिना कर्म ज्ञान, सांख्य ज्ञान या कर्मयोग, सांख्य योग सब बंधन कारक है। भक्ति योग से ही सभी योग बंधन मुक्त हो जाते हैं। भक्ति योग, कर्मयोग, संन्यास योग, ज्ञान योग, जितने भी योग हैं, कर्म योग, जितने भी योग है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गुरु गोविंद का कृपा बिना भगवत ज्ञान का प्राप्ति संभव नहीं है, कार्यतः असंभव ही है। ओ जो भी पंथ के हो, जो भी धर्म को मानने वाले हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, कन्फ्यूशियस, पर्शियन, जितने धर्म हैं, जितने पंथ है, सबका मूल भक्ति है। भक्ति सहित जो कर्म करते हैं, वो कर्म
फलीभूत होता है और वो कर्म सात्विक कर्म होता है। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्ता करोति यः लिप्यते न पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याय कर्माणि संगं त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति, जो मनुष्य कर्म करने के समय अपना कर्म को भगवान को, ईश्वर को अर्पण कर देता है, और तब क्या होता है, निर्मोह हो जाता है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं रहता, मोह नहीं रहता है, तब क्या होता, लिप्यते न स पापेन, तब उसमें दोष नहीं लगता है। उस कर्म में पाप का स्पर्श नहीं होता। जैसे पद्मपत्र में जैसे जल का बूंद रहता है, उसी तरह हम लोग भी संसार में रहकर संसार में माया मोह में लिप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म कुशलता पूर्वक योग पूर्वक करना चाहिए और हमेशा भगवत प्रेम, भगवत चिंतन, भगवत मंथन में एकाग्र होना चाहिए। और हम लोग कर्म करने के समय कर्म का जो कृतियां हैं, वो कृतियां हमेशा ईश्वर को समर्पण करना चाहिए। जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव जी ने भी शास्त्र में लिखे थे, लोयायुपदेश बकयारा धीव अहमस्तहु कृति माने कृष्ण ते अर्पिब। भगवान नारायण, भगवान राम, कृष्ण, जितने भी नाम हैं सब नारायण का ही रूप है, और जितने कर्म करते हैं हम लोग भगवान नारायण में समर्पण कर देना चाहिए। आत्मशुद्धये करोति कर्म स न बध्यते पाशेन। जो कर्म आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है, वो कर्म से बंधन नहीं होता है, वो हमेशा वो आत्मा मुक्त रहता है। आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए करोति कर्म, जो कर्म करते हैं,
स वह वह व्यक्ति न विद्यते पाशेन, माया का रस्सी से बांधा नहीं जाता है उसको। आत्मशुद्धि के लिए जो व्यक्ति कर्म करते हैं वह व्यक्ति मोह रूपी रस्सी के जो बंधन में नहीं आते हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म। और यह कर्म का जो फल है, प्रारब्ध कर्म क्या है? पूर्व जन्म में हम लोग कीड़े मकोड़े से लेकर के जितने पशु पक्षियां हैं, सभी योनियों से हम लोग भटकते भटकते आके शेष में मानव योनि, मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। ये कर्म का संस्कार होता है और आत्मा का संस्कार है। संस्कार पूर्वक हम लोग कर्म फल भोगते भोगते अनेक योनियों में विचरण करते करते एंड में लास्ट में आके मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। और यह मनुष्य शरीर बहुत पुण्यों के बाद में ही, पुण्य कर्म के बाद में ही मिलता है, प्राप्त होता है। और प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, जितने हम लोग जन्म पार होके आए हैं वो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे हम लोग, वो कर्म का जो फल है वो प्रारब्ध कर्म का फल है। और क्रियमान यह है प्रेजेंट टेंस में, अर्थात ये वर्तमान में, यह वर्तमान जो जन्म है, यह वर्तमान जन्म में जो हम लोग कर्म कर रहा है यह है क्रियमान कर्म। संचित कर्म ये अतीत का है। और वर्तमान में भी जो कर्म करते जाते हैं वो संचित हो जाते हैं और बाद में परलोक परजन्म में, उसके बाद में जो जन्म होगा, जो योनि में प्रवेश करेंगे, वो योनि में भी यह जितने कर्म है संचित कर्म वो लेके ही जाना पड़ेगा। इसीलिए जो सात्विक कर्म करते हैं वो हमेशा सुख में रहते हैं, और जो राजसिक कर्म करते हैं अथवा तामसिक कर्म करते हैं उसका फल भी दुखदायी होता है। राजसिक कर्म से भोग उत्पन्न होता है और भोग से रोग उत्पत्ति होता है। रोग का उत्पत्ति भोग से ही है। इसलिए आहार विहार निद्रा मैथुन ये 4 स्तंभ है शरीर का, शरीर को सुखी रखने के लिए, तन मन को वचन को स्वस्थ रखने के लिए आहार विहार निद्रा मैथुन ये 4 प्रकार के वस्तुएं हैं। ये चारों स्तंभ है। जैसे एक घर मुख्य 4 स्तंभों के ऊपर रहते हैं। अगर चारों स्तंभ मजबूत है तो घर भी मजबूत होगा। अगर चारों स्तंभ मजबूत नहीं है तो घर भी ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। इसीलिए आहार विहार निद्रा मैथुन यह शरीर के लिए 4 स्तंभ है। और ये स्तंभ को हमेशा स्ट्रांग शक्तिशाली बनाए रखना चाहिए। और आहार क्या है? हमेशा सात्विक आहार ग्रहण करना है। सात्विक आहार
ग्रहण करने से शरीर ठीक रहता है, निरोगी रहता है। और अभी कर्म फल का विषय में आता हूँ। और कर्म फल जो है, दृष्ट कर्मफल, अदृष्ट कर्मफल, प्राप्त कर्मफल और अप्राप्त कर्मफल, ये 4 प्रकार के कर्म फल हैं। ये दृष्ट कर्मफल अर्थात जो कर्म का फल तुरंत तत्काल प्राप्त होता है, इंस्टेंटली हम लोग को प्राप्त हो जाता है, वो है दृष्ट कर्मफल। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे भूख लग गया, भोजन कर लिया तो शरीर तृप्त हो गया, ये इंस्टेंट फल है, ये दृष्ट फल। प्यास लग गया, पानी पी दिया, प्यास खत्म हो गया, शरीर संतुष्ट हो गया, ये इंस्टेंट फल है। ये है दृष्ट फल, दिखाई पड़ रहा है। The result which is seen instantly, that is दृष्ट फल। अदृष्ट फल क्या है? अदृष्ट कर्म फल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल, जो अभी तो संचित रूप में संग्रहित होते जाएगा। ये वर्तमान में हम लोग जो कर्म करते रहते हैं, वो कर्म का कुछ ऐसा फल है जो हम लोगों को अभी नहीं मिलेगा, और यह जन्म में इन फ्यूचर मिल सकता है, नहीं तो यह जन्म छोड़ के जब पर जन्म में चले जाएंगे तब वो योनि में भी हम लोगों को यह कर्मफल प्राप्त हो सकता है। इसको कहते हैं अदृष्ट कर्मफल। और प्राप्त कर्मफल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, धन संपत्ति जो प्राप्त हो जाते हैं, वो है प्राप्त कर्मफल। कोई कोई बहुत दरिद्र घर में जन्म लेते हैं, दरिद्र परिवार में जन्म लेते हैं, कई जन्म लेते ही अरबपति के घर में जन्म लेते हैं, खरबपति के घर में जन्म लेते हैं, बहुत धन संपत्ति वाले होते हैं। और कोई ये जो शरीर है, कोई ये जन्म में रोगी शरीर प्राप्त होता है, किसी को निरोगी शरीर प्राप्त होता है, यह भी प्राप्त कर्मफल ही है। यह कर्मफल इस जन्म का नहीं होता है, वो पूर्व जन्म का ही होता है। और इस जन्म में जो शरीर प्राप्त करता है, अगर सुडोल अच्छा शरीर प्राप्त कर लिया, अगर इस जन्म में शरीर का जो कर्म है, अगर हम लोग राजसिक और तामसिक कर्म करेंगे, तब तो नेक्स्ट जन्म में जो योनि प्राप्त होगा उसमें शरीर ठीक नहीं रहता है, वो रोगी शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए सात्विक कर्म का महत्व बहुत बहुत ही ज्यादा है। और अप्राप्त कर्मफल, अप्राप्त कर्मफल ये प्रारब्ध कर्म के फल का रूप में ही मिलता है। और प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म का जो कर्म फल है, उसका जो परिणति होता है, जो परिणाम होता है, वो इस जन्म में हम लोग भोगना पड़ता है। और यह जो है अप्राप्त कर्म फल है। और यह कर्म फल हम लोग को यह शरीर का अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल जो है वो क्रियमान कर्म में आता है। क्रियमान कर्म के
अधीन है दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल। प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल जो है वो प्रारब्ध कर्म के अधीन है। और इस जन्म में जो हम लोग क्रियामान कर्म करते रहते हैं, ये हम लोग आप रिकरिंग डिपॉजिट मान लीजिए, ये डिपॉजिट होते जाएगा और प्लस माइनस जो है वो कर्म करते करते इन फ्यूचर आपको मिलते जाएगा। सात्विक कर्म का फल सात्विक होगा, राजसिक कर्म का फल राजसिक होगा और तामसिक कर्म का फल हमेशा तामसिक ही होता है। As you sow, so shall you reap. As you sow, ये सो में SOW, so shall you reap. जैसा कर्म ऐसा ही फल प्राप्त होता है। जैसा करनी ऐसा भरनी, ऐसे बोला जाता है। एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। यह कलयुग में हरिनाम कीर्तन का महिमा बहुत ही ज्यादा है। ओ राम 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 राम, हरि राम 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 राम। ओ राम 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 राम, हरि राम 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 राम। मधुदानवदारन देववरं, वरवारिजलोचन चक्रधरं, धरणीधर धारन ध्येयपरं, परमार्थविद्याशुभनाशकरं। ओ राम 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 राम, हरि राम 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 राम। ओ राम 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 राम, हरि राम 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 राम।